लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 17 से लेकर 25 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लिब्रा जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो बातों को वो इस रिश्ते को सीधा सरल और आसान बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे थोड़ा सा तू मैमा हो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, लेकिन अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो एक अच्छे आइडियाज के साथ दिल और दिमाग से सोचते हुए करेज हिम्मत और साहस के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है पीठ नहीं दिखाता, उसी तरह से अगर वो भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हार नहीं माननी है, हर हाल में इस रिश्ते को जीतना है, तो फिर से ये जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका, आगे नहीं बढ़ रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता होगा, फिर से इस रिश्ते में वापस से खुशियां आएंगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। Six of Pentacles, Two of Pentacles and Three of Wands and bottom of the deck Ten of Swords। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। कभी आपको लग रहा है कि आपके जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप एंजाइटी और स्ट्रेस में ना रहें। और अगर आप चाहे भले ही इस रिश्ते में आपको चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या फिर आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है, कितना ही एंजाइटी स्ट्रेस से कितना ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके इस जगलिंग फेज से बाहर आएंगे, उठेंगे चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार का छटना होता है और धीरे धीरे करके प्रभात होती है, यानी कि रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है और अंधेरे के बाद उजाला होता है। धीरे धीरे करके अमावस्या की रोशनी अमावस्या के बाद रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके पूर्णिमा तक रोशनी फुल रूप से अपना एग्रेसिव रूप में आ जाती है और चारों तरफ अपनी चांदनी बिखेर देती है, रोशनी ही रोशनी कर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और फिर से ये रिश्ता स्टेबलाइज्ड होगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसी उम्मीद के साथ दुखों के बाद सुख आएंगे, तो उसके साथ आप बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। और अगर आप कुछ अंश दान कर सकते हैं, दान स्वरूप गरीबों को खाना देना या उनको कपड़े देना या भेंट स्वरूप कुछ उपहार देना या फिर किसी की भी मदद करना, फिजिकली मेंटली या इकोनॉमिकली जैसे भी बन पड़े, अगर किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो गरीबों की उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और वो आशीर्वाद मिलेगा और फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, स्टेबल होगा और आगे कामयाब होगा। तो ऐसा वो आपसे
आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं कि अभी आपको, क्योंकि आप इस रिश्ते में हार चुके हैं, थक चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो आप अभी हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और आप सिंगल रहते हुए ही अभी इस रिश्ते में वापस जाने से पहले आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि कुछ अगर आप इस रिश्ते में ब्रेक ले लेते हैं, अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं और अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके किसी सुपीरियर की मदद लेते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, एक जो है ट्रेडिशनल बनते हैं, जो धर्म को मानते हैं, तो धर्म गुरु भी कह सकते हैं उनकी अगर आप मदद लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं तो धीरे धीरे करके, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है आप उनको आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं, आपको लगता है ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है, आप उन्हें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए उनकी मदद या हेल्प लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जो भी गलती हुई है वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और आगे कोई गलती वो नहीं दोहराएंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो शादी विवाह करने के लिए तैयार हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आएगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी फिर से इस रिश्ते में आ सकती है और काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 of Pentacles, Queen of Cups and 5 of Swords and bottom of the deck the Magician। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ पीठ पीछे कुछ भी ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी चीटिंग हो रही है, छल हो रहा है या धोखाधड़ी हो रहा है, कोई भी किसी को दे रहा है, तो वो उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें, क्योंकि अगर वो उनके साथ चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, उनका अहम जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है, क्योंकि वो लिब्रा, आप अपने पर्सन से अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए आप चुप हैं, मौन है, खामोश हैं। आप जब तक चुप और खामोश रहना चाहते हैं, जब तक ये रिश्ता फिर से आगे ना बढ़ जाए, फिर से इसमें खुशियाँ वापस नहीं आ जाती, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार नहीं बन जाता, जब तक आपको चुप और मौन रहना चाहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तब तक आपको लग रहा है कि आप इसको हील करेंगे, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए परिवारजनों का साथ लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, ताकि फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और डेडिकेशन के साथ ये कमिटमेंट वगैरह देंगे। भले ही ये कमिटमेंट आप इतना इजीली नहीं देते, अगर आप कमिटमेंट दे देते हैं तो आप खराब ही उतरते हैं। तो आप ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी या तैयार हैं कि फिर से उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, ताकि जो भी जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं।
स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, एक दूसरे को मैनिपुलेट नहीं करते, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करते कि आपको बाद में पछतावा हो, और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए उसे आगे बढ़ते हैं, तो जो दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर और ये डिसाइड करेंगे कि दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो फिर से ये इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। यानी कि इसका आउटकम यही बता रहा है कि फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ रही हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की सोचे जा रहा है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। समय और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये 7.5 का भी कार्ड होता है, तो 2-2.5 महीने का भी समय और वक्त लग सकता है इसको आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो ये रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनको अपने से चिपकाया जा रहा है, बातों को तूल दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। जब तक आप उन चीज़ों से उभर नहीं जाते, उन चीज़ों से लेट गो नहीं कर देते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, तब तक इस रिश्ते को एक ग्रहण सा लगा रह सकता है। तो उन चीज़ों को पहले आप रिलीज कीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहिए और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। और जब तक आप सिंगल रहते हुए, जब तक ये समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने जिम्मेदारियों को समझ सके, ताकि रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होता। और उसके बाद अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सकें और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, डिवाइन हाथ आपको ब्लेसिंग्स दे सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।